दूंगा, राम चाहते सारे करेंगे। भाषण दे रहा है, कि कुशल संचालन कर्ता को तलाश किया जाता है। वाणी को कैच करना चाहिए। बक क्या है ये? जनता को भ्रमित कर रहा है, दर्शा रहा है कि मेरे सीधे सीधे संबंध नारायण हरि से है, दर्शा रहा है। और यहां बैठे हुए क्यों आते? सुनो, गर्व गीता पढ़ो, गर्व गीता पढ़ो। अगर कोई शक्ति की बुराई करता है, आंखें बंद कर ली तो कान बंद कर लिए तो बहरा होना पड़ेगा। गर्व गीता पढ़ी। कोई सत्य पर टॉन्ट कस रहा है और आंखें बंद कर ली, अंधा होना ही पड़ेगा। गर्व गीता पढ़ी। नौटंकी है, हम सत्यानाश मार दिए। चोर को मुनीम की जरूरत है, चोर भी ईमानदार मुनीम तलाश करता है। तुम्हारी छाती के तने बैठे पढ़े लिखे और वो दर्शा रहा है कि साकार हरि की आज्ञा। फिर क्यों नहीं बताया कौन से साकार हरि कहाँ है? हमारा कभी भेंटा हुआ नहीं, हम जानते नहीं। हमने तो अपने को हमेशा, कोई समय था हरकारा चौकीदार, शासनी ने मना कर दिया, हम हरकारा चौकीदार नहीं। जब से हम कहते हम तो साधारण व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं। अरे जिसकी मुलाकात हरि से हो गई, आज्ञा मिल रही है, तो यहाँ का ऐसी कैसी मराने आया? यहाँ झक मराने क्यों आया? माहौल ऐसी तो का तुम बच जाओगे, सारे अंधे हो गए गहरे। अनर्गल भाषण दे रहा है और तुम सुन रहे हो मजे से। फिर इसकी पूजा करोगे, इस पर नोट चढ़ाओगे, फूलमाला चढ़ाओगे, इसके घर जाओगे मिठाइयां लेके। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए दे देता है। हम आत्मा गाड़ी बाजे दराहो निकल के इतने मोटे हुए उठा भी नहीं जाता। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये जयकार है। ये भगवान क्या बोल रहा था? सत्य बोल रहा था। इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, सत्य बोलेगा पंडाल से बाहर, यहाँ कारो पंडाल से बाहर, यहाँ कारों की जरूरत नहीं है। समाज का सत्यानाश मार रखा।
नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए देते। रायबरेली इस भगवान जी पे प्रकाश डालिए, क्या बोल रहा था और ये सब क्यों सुन रहे थे? ये जो भगवान जी खड़े थे हरि जी, ये भगवान बनने के लिए खड़े थे, नाम कमाने के लिए खड़े थे। ये अपनी आप बीती नहीं बता रहे हैं, मेरे साथ क्या हुआ ये नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मेरा हरि से संबंध है, ताकि तुम सबके सब मेरे आगे हाथ जोड़ो, मेरे पैरों में पड़ो, मेरी पूजा करो। हरि यही इस संकट में हो रहा है। आप अगर यहाँ बैठे हो तो ये सब अगर आप बीती करने आते हैं तो केवल इसलिए आते हैं ताकि मेरा नाम और मेरी कमाई हो। यही रात जाके बैठा है साहब सिंह चौधरी, बुढ़ा आदमी है। हमने रात बुलाया, बैठा है बातचीत। ये क्या कह रहा है कि मैं घूमने जाता हूँ रात को। हमने पूछा नहीं, न हमने से कहा तू घूम, मैं रात को जाता हूँ और ड्राइवर का नाम लिया, हम दोनों जाते हैं। तो मसानी का भाई वहां पड़ा हुआ था, चंदू वहां पड़ा हुआ था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, मोबाइल चोरी हो जाते, पता नहीं क्या क्या। अरे भाई तुझे किसी ने ड्यूटी में लगाया है? ये काम कमेटी का है, कमेटी वाले मर गए क्या? हम बता रहे हैं। एक सेकंड, ये शकुनी वाला काम कर रहा है। अरे मसानी ने जो खोला उस दिन, ये तेरी शकुनी वाली चाल से जो मसानी ने खोला उस दिन वो समाप्त थोड़ी हो जाएगा। मसानी झूठ थोड़ी बोलेगी, क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मसानी को कल्याण चाहिए तो झूठ क्यों बोलेगी? और मसानी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अभी हमने बुलाया दोनों को, ड्राइवर को भी को, हमने इनसे निवेदन किया भाई हमें माफ करो, जाना चाहो भागो, लेकिन शकुनी वाली बातें हमारे सामने मत करना, उनका ठीक नहीं होगा। ये चौधरी, ये रामविलास, ये दोनों हरी एक नंबर के कुत्ते हैं, कुत्ते। इन लोगों ने क्या क्या किया है मेरे साथ ना, मैं तो उससे भी पूरी बात नहीं रखी थी हरी जी। इस लड़की का भाई ये साउंड वालों के साथ अगर सो जाता था तो रामविलास की गाड़ में लूकी लगती थी, बैंड बाजा बजता था। अगर वो कहीं सेवा कर्म करने जा रहा है, बाहर सेवा कर्म करने जा रहा है तो यहाँ अपने चमचों को फेंक के बोलता था कि वो सेवा कर्म करने को ना पाए। ये हाल इन दोनों ने किए हैं। और मुझे तो इन सबसे कोई मतलब नहीं आई थी, मुझे मतलब इस बात से है कि ये जो चमचागिरी कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं, जो आपको इंसान समझ रहे हैं ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। चमचागिरी करा कौन रहा है इनसे? आप तो नहीं करा रहे हो। हम तो नहीं कराते, ड्राइवर से भी नहीं कराते हैं। हमारा जो काम होता है जितना ये लड़की करती है बस, और किसी से कोई मतलब ही नहीं। तो जो बोल रहा था ये सब सुन रहे थे, इस पर प्रकाश डालो। ये जो सामने खड़ा था ये नाम कमाने के लिए खड़ा था, ये कुत्ता अपना नाम कमाने के लिए खड़ा था। अरे ये लोग करते हैं, माइक हाथ में आने के बाद ये लोग जानबूझ के आपका नाम लगा लगा करके अपनी नाम की कमाई करते हैं। संगत से मैंने देखा है, अगर हर किसी ने आप बीती बात कर
भगा दूंगा, हटा दूंगा, निकाल दूंगा। इतनी गंदगी इसने फैला रखी है आज भी, अभी भी। वो कौन है निकालने वाला? ये तो ये बप्पे जाने जो उसकी गाड़ की सफाई करते रहते, ये सब तो लोग कुत्ते जाने। आज भी हरी जी मेरे साथ ये पूरी बदतमीजी करते हैं। और ये चौधरी, ये रामविलास कोई त्याग नहीं कर रहे हैं, कुछ त्याग नहीं कर रहे हैं। त्याग करने वालों की कमी नहीं है, घर छोड़ के बैठने वालों की कमी नहीं है। ये सब तो सत्य के साथ में आने के बाद भी ये लोग यहाँ केवल गंदगी फैला रहे और इससे ज्यादा कुछ नहीं फैला रहे हैं। और अभी कल हरी जी इतना बड़ा ड्रामा हुआ है, लेकिन इस कुत्ते मुच्छर ने ये बात आपसे नहीं बताई होगी, दुनिया की बात बता देगा। लेकिन कल इतना बड़ा ड्रामा पूरे पंडाल में हुआ है, लेकिन ये बताने वाला आपके पास कोई नहीं होगा। और खड़े होके बस मेरी बुराई, उस दिन वो जो नकटी करते हुए आया था, उसको इन लोगों ने पैसे दिए थे कि तुम मरवाने के बारे में खड़ा जाके बोलो, ताकि उसकी बदनामी जो हरी के आगे होगी तो प्रभु उसको यहाँ से भगा देंगे। इतना गंदा षड्यंत्र ये सब खेल रहे हैं। किसने लगाया था? रामविलास ने। ये लड़का तो ढोलक के लिए नया आया हरी जी। कल के दिन रामविलास के चमचों ने उस ढोलक बजाने लड़के से क्या कहा, अगर तू मसानी के भाई से मतलब रखता है तो तुम समझ लो मैं तुम्हारी ढोलक की सेवा बंद करा दूंगा। इनके चमचे पवन ने इस तरीके से कहा और हरी जी उसको पूरा षड्यंत्र करके यहाँ से निकाला जा चुका है। उसके पैसे भी उसके हाथ में नहीं है। रामविलास की सबसे बड़ी दुश्मनी मुझसे चल रही है, मुझे भगाने के लिए इतना षड्यंत्र खेला है उसने जिसका कोई जवाब नहीं है। अलीगढ़ से चंदौसी तक आने के लिए इसने मेरी काफिले में गाड़ी का नाम नहीं लिखने दिया, तो इसने नहीं लिखने दिया और मैंने उसका भी बुरा नहीं माना। यहाँ आने के बाद मैंने अध्यक्ष से तुरंत मिली पहले दिन, उसके बाद भी अध्यक्ष ने भी कोई बात नहीं कही। और मैं पहले दिन वहां रुक के आ रही हूँ ऋषि गोपी, ये जो बगल में गोकुल धाम में रुक के आ रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने अपनी बदतमीजी षड्यंत्र नहीं बंद की। और इस बुढ़े चौधरी की बेटी आएगी, अगर पत्नी आएगी तो मेरे पास घर में आए चलाएगा सारा बुढ़ा कि मेरी बेटी की और मेरी चौधरी को अपने साथ रख लेना। मैंने इसका ठेका ले रखा है। जो हम समझ पा रहे हैं, सत्य के साथ में आने वाले इन्होंने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, ना ही श्रवण किया है, न गुरु बनाया है। जैसे दंगल होता है गांव देहात में जरा सी बात पर, जब हमने एक ही बात खुलासा कर ली, ध्यान से पहले अभी हमने बुलाया और हमने यहाँ तक कह दिया भाई हम क्षमा चाहते हैं, हम आप लोगों को झेल नहीं पाएंगे। शकुनी वाली स्थिति तुम बनाए हुए हो, जैसे कहा चौधरी खिलाड़ी है पुराना, रात तो हम बोले नहीं, अभी हमने बुलाया, रामविलास को बुलाया। तो यार जब तुम्हारा ये आलम है, तुम करना क्या चाहते हो तो हमारे साथ करो ना सीधे सीधे, और नहीं है तो भाई अपना घर परिवार देखो, क्या जरूरत है। इतने मिशन है, संघ है, संस्था है, पंथ है, गुरु है, सदगुरु है, कथावाचक है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है। कहीं जाओ न जाओ आपकी मर्जी है। जब तुम यहाँ ऐसा वैसा करोगे तो हम आपको जरूर बताते हैं, अवश्य बताते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इतना वो चिल्ला रहा था, वो तो हम जल्दी आए। ये तो बता के जाता हरी है कौन सा,
जब शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी को नहीं मिले, विष्णु को नहीं मिले, ब्रह्मा को नहीं मिले। अभी हमने कहा गर्भ गीता पढ़ के देख लीजिए, गरुड़ पुराण पढ़ के देख लीजिए, ऐसे ही उल्लू के पट्टे संचालन करता लगा दिए जाते हैं। हमें आके बैठते हैं, हमारे रूम में भी आवाज जाती है भजन गायक की वाणी देने वाले की, हम एक एक शब्द सुनते हैं। ये अभी यहीं से लागू किया है कि चलो किसी की खुदबी की, अन्यथा केवल चेतावनी का भजन। किसी स्त्री के हाथ में मार्ग दे दो तो अपनी खुदबी की नहीं भाषा देना शुरू कर देती है, फिर भगवती बन जाती है, फिर वो अपने घर में नहीं रुकती है, फिर इधर उधर भागती है, गाड़ियाँ आती है लेने के लिए। बहन जी बहुत अच्छा बोलती है, अच्छा भजन गाती है, सब जानकारी तो आ ही जाती है, वैसे घर में से निकलने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर आयोजनकर्ताओं को समझना चाहिए कि आयोजन जो आपको मिला हुआ है सत्य के साथ का संस्कारों के कारण मिला हुआ। संस्कार न होते तो मिलना संभव नहीं। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। क्यों? मुंह फुलाएं और हंसे, दो एक साथ नहीं होता, दो एक साथ नहीं होता। एक होता है मनमुख, एक होता है गुरसिख। गुरु जो बोलता है वो सीखता है, उसे गुरसिख कहते हैं। जो अपने मन से करता है उसे मनमुख कहते हैं। गुरसिख का तरण तारण हो जाता है, मनमुख इसी भवसागर में डूब जाता है। मानने को तैयार नहीं है। सभी काबिल हैं, बुद्धिमान हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है। महात्मा मोटा ताजा खड़ा किया और सत्य उस पर है ही नहीं, तो सत्य की आवाज निकलेगी कहां से? सत्य बोलने को तैयार ही नहीं। गाड़ी भाड़ी रखा लेने से काम चलेगा? कुछ मत लगाओ, केवल सत्य बसाओ। सत्य बसेगा तो संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मिथ्या नस्तर को बसाया हुआ है, मोह ममता को बसाया हुआ है, कंचन कामनी को बसाया हुआ है, बर्बाद को बसाया हुआ है। इतनी गजब की बीमारी है, ये छोड़ने को तैयारी नहीं। और छोड़ने को तैयार नहीं है तो देखो कटु सत्य है, 84 लाख भी पीछा करेगी, छोड़ेगी कोई भी। और मौके बार बार तो मिलते नहीं, समय बार बार प्राप्त होते नहीं। माता पिता मिल जाएंगे, 184 बार नर नारी का तन भेद मिलन का। कुत्ता कुतिया बनेंगे, माता पिता बनाओगे, पिल्ला पिलिया पैदा होंगे, सब होगा। कीड़ा मकोड़ा बनोगे। जो बोला जा रहा है वो सत्य सत्य है। संचालन के कर्ता की तारीफ की गई, कितना समझदार निकला। हरामी अपने को स्थापित कर रहा है, उससे पूछता कि तुझे कब हुक्म दिया है, कब आज्ञा दी है, बता। कि थोड़ी संचालन करता खड़ा है,
मंचा जो आदमी बकरा हाथ में मार दिया तो संचालन करता उल्लू का पट्टा, नहीं होता तो करता क्यों है? जिसे राइफल चलानी नहीं आती है तो हाथ में पकड़ता क्यों है? हाँ मसानी और बताया ये संचालक करता, ये हरी जी बड़ा लुच्चा है साला, ये लुच्चा है, लुच्चा है, लुच्चा है, गुंडा है साला, गुंडा गुंडा गर्दी करता है ये। कहाँ की ये गुंडा गर्दी? सबसे ज्यादा माफियागिरी तो यहाँ चलानी है, फिर उसके बाद जहाँ चला पाएंगे वहाँ चलानी है, और यहाँ सब गुंडे बन के बैठे हैं और सबसे बोलने में सबकी गाड़ फटती है, गाड़ फटती है, फटती है, फटती है, फटती रहेगी। साले मर के चले जाएंगे, धुआं हो जाएंगे, राख बन जाएंगे, ना गंगे में स्नान करा लेंगे, अब पता नहीं चल जाएगा, पता नहीं चलेगा किस लोग पहुंच जाएंगे। अब मरे मेरी तरफ भटकते रहेंगे, लेकिन कुत्ते अपनी गाड़ फटने वाली आदत इनकी छोड़ने वाली ये सब नहीं है। चाहे चौधरी हो, चाहे रामविलास हो, चाहे कितना बड़ा कुत्ता खड़ा हो जाए मेरे सामने, सारे भोजड़ी वाले मादरचोद पता नहीं समझते क्या है अपने आप को। ये लोग आपको खिलौना समझ रहे हैं। अरे मेरे पास इतनी ताकत थी, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। खड़े खड़े बोलते बोलते हरी ने बीन बजवाई, कहाँ उड़ गया कुछ पता नहीं चला, और ये लोग अपने आप को बॉल बैट समझ रहे हैं। ऐसी भाषा मौकानी बोलोगी इनमें एक नहीं आएगा। मुझे सत्य बोलना है हरी जी, भाड़ में जाए जमाना, भाड़ में जाए दुनिया, हमें आप अच्छे लगते हो बस। हमें अपने साकार हरि प्यारे जान ले तुम जानन अरे इनसे तो ये आपकी बहन बेटियां बढ़िया हैं, इनके अंदर सत्य घुस जाता है, फिर निकलता एक देवी स्वरूपा बन जाती है, लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती है, सरस्वती स्वरूपा बन जाती है। और आप जानते हैं कर्म से पहचान होती, इनको तो इतना दबा के रखा जाता है बेचारी अपनी बात भी नहीं कह पाती। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में आपने ऐसा बोला यार, हमको भी, हम भी कुछ कहने को नहीं है। जब हरि प्यारे हैं, यहाँ आए हैं, नियमानुसार आसन ग्रहण करें, मान मर्यादा का भी ख्याल रखें, एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, एक एक शब्द को ठीक से सुने, सुनने से वंचित न रहें, फिर चिंतन करें, मंथन करें, वचन के अंदर रह के सेवा करें, तो चंद समय में जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। हम नहीं करेंगे तो खाली डब्बा, खाली बोतल बेचो मेरे यार, खाली से कोई नफरत मत करना, खाली है संसार। संध्या का समय है, कृष्ण पक्ष है, संध्या का समय है। ये संध्या का समय है, शाम के 7-8 बज रहे हैं। एक कवाड़ी और एक कवि दोनों में याराना है, तो तालाब के किनारे खड़े हैं। कवि ने कहा, देख कवाड़ी, तालाब के जल में चंद्रमा दिखाई दे रहा है,
कबाड़ी बोला, देख वही कभी मुझे तो तालाब के जल में टूटे फूटे जूता चप्पल और डब्बा दिखाई दे रहे, समझे? जो जिस माहौल में था है वो पूरे रोम रोम में, लहू में, बूंस में सब भरा हुआ है। जब तक सर्जरी नहीं कराएगा तब तक निकलेगा नहीं। आने जाने से हरि परमात्मा के दर पर कई प्रकार के लाभ हो जाए अच्छी बात है, फायदा हो जाए बढ़िया बात है, और समस्याएं दूर हो जाए बढ़िया बात है। जिस लिए नंदारी का तन मिला है, अगर उसको उपलब्ध न हो पाए तो जीवन बेकार है। संसार में कोई हो, राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, जिसका समय आ जाता मृत्यु होती है। सत्य के शास्त्र के महत्व को तो हम समझ नहीं पा रहे, जो हमें जीवन मिला नंदारी का, इसके महत्व को भी नहीं समझ पा रहे। हम भी जेब खाली कराते तो हम ये भी न बोलते, हम भी कुछ और बोलते। वही सम्मोहन क्रिया, गुड़ से ज्यादा मीठी बातें करते। आप भी देते, आप भी देते, वस्तु पदार्थ भी देते, सोना चांदी भी देते, करो मत करो उसी पे बोलते। दान करो बेड़ा पार हो जाएगा, दान करो बेड़ा पार हो जाएगा। इतना बड़ा द्वापर में दानवीर करण, उसका बेड़ा तो पार हुआ नहीं तो तेरा कहां से हो जाएगा? परमात्मा का वचन माना और आते जाते रहे साथ संगत जी। क्या नाम है आपका? प्रभु जी मेरा नाम डॉक्टर प्रेम शंकर है। प्रभु जी नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। कौन से प्रभु ने आपको आदेश दिया? नारायण सागर हरि कौन सा है नारायण सागर हरि? कहाँ रहता है? सात संगत जी, नारायण सागर हरि परमात्मा बैठे हमारे सामने। तुझसे कब कहा? अनर्गल पानी दोगे साले काट डालू, हरामजादे कुत्ते, साढ़े पन्ना के बाद अरे दोबारा बताना। ऐसी तो हरामजादे हैं। कौन सा हरि है? कौन सा हरि कौन देता है? उस हरि को ना बुला के दोबारा सकल बंदे पान बता दे। सारे कुत्ते काय का संचालन करता तो उल्लू के पट्टे अनर्गल पक रहा है। हराम जादे संचालन करता कमीने, पूछना चाहिए था कि कौन से हरि ने तुझे आदेश दिया। ऋषि मुनि तब तब के मर गए, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण तब तक के चले गए, मर गए। उनका तो भेंटा हरि से हुआ नहीं। की संचारगिरी कर रहा है। क्या हम गलत कह रहे? शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी मर गए, उन्होंने तो हरि को देखा नहीं। इसे कौन सा हरि ने आदेश दिया? उल्लू के पट्टे संचालनगिरी करते हैं।
मालूम राम चाहते साहे को नहीं है। भाषण दे रहा है, जो कुशल संचालन करता को तलाश किया जाता है। वाणी को कैच करना चाहिए, बक क्या है ये? जनता को भ्रमित कर रहा है, दर्शा रहा है कि मेरे सीधे सीधे संबंध नारायण हरि से है, दर्शा रहा है। और यहां बैठे हुए क्यों आते? सुनो, गर्भ गीता पढ़ो, गर्भ गीता पढ़ो। अगर कोई शक्ति की बुराई करता है, आंखें बंद कर ली तो कान बंद कर लिए तो बहरा होना पड़ेगा। गर्भ गीता पढ़ी। कोई सत्य पर कंठ कस रहा है और आंखें बंद कर ली, अंधा होना ही पड़ेगा। गर्भ गीता पढ़ी। नौटंकी है, हम सत्यानाश मार दिए। चोर को मुनीम की जरूरत है, चोर भी ईमानदार मुनीम तलाश करता है। तुम्हारी छाती में तने बैठे पढ़े लिखे, अब वो दर्शा रहा है कि साकार हरि की आज्ञा। फिर क्यों नहीं बताया कौन से साकार हरि कहाँ है? हमारे